हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, वर्क डन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने बताया था कि वर्क डन क्या होता है। क्या होता है वर्क डन? वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाई ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड इट कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट सम डिस्टेंस पे मूव होता है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ठीक है, मैंने बताया था पहले वीडियो में बताया था कि हमें वर्क डन एंड एनर्जी में क्या पढ़ना है, वर्क डन पढ़ना है, एनर्जी पढ़ना है और उसके बाद हमें पावर पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमने पहले वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी। व्हाट इज इट? एनर्जी। अब जैसे वर्क डन के बारे में बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिस्प्लेस होता है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज नथिंग बट द कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म अ वर्क। मतलब जो वर्क डन हमने इसके पहले पढ़ा था, अगर कोई वर्क डन हमें करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो एक आदमी एक लकड़ियाँ काट रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? लकड़ियाँ काटते रहेगा और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट होगी, मतलब वो एग्जॉस्ट फील करेगा और उस टाइम में क्या होगा? एनर्जी उसकी लो हो जाएगी। अब एनर्जी लो हो गई तो जो वो फर्स्ट टाइम में जितनी लकड़ियाँ काट सकता था उतना वो उस टाइम वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, उतनी लकड़ियाँ नहीं काट सकता। बाद में फिर से वो काम कर ही रहा है, लेकिन एक लिमिट पे वो क्या हो जाएगा? पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो जब एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो उसका वर्क डन भी क्या हो जाएगा? वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अगर एनर्जी ज़ीरो हो गई तो वर्क डन भी उसका क्या हो जाएगा? ज़ीरो। मतलब उसके अंदर कुछ एनर्जी नहीं रही तो वो लकड़ियाँ काट सकेगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया? उसने कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया। ठीक है, उसने खाना खाया और कुछ टाइम के लिए रेस्ट किया। तो क्या हुआ? उसने रेस्ट करने के बाद और खाना खाने के बाद उसके अंदर फिर से क्या आ गई? एनर्जी आ गई और वो फिर से कुछ समय बाद वही काम, मतलब वो लकड़ियाँ काटने का काम वो शुरू कर दिया उसने। तो समझ में आया? दैट इज अवर एनर्जी। एनर्जी के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या हुई? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब उस बॉडी की कैपेसिटी कि वो कितना काम कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी। अब बहुत से सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने बताया था कि अब एनर्जी के टाइप्स कितने होते हैं। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी से भरी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, देन सोलर एनर्जी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एनर्जी के फॉर्म हैं। ठीक है, तो वेरियस टाइप में एनर्जी होती है। जैसे हाँ, तो पर एनर्जी कोई क्रिएट नहीं कर सकता या फिर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की मैकेनिकल में कन्वर्शन कर सकते। जब हम फैन लगाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये है एनर्जी। तो अब एनर्जी क्या हो रहा है? अब कुछ एग्जाम्पल फिर से देखते हैं कि आपने क्रिकेट खेला है, सबको पता है। अब क्रिकेट में क्या होता है? जब बॉलर वहाँ से बॉल डालता है तो वो बॉल क्या है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसमें वो क्या करेगा? मूव करेगा। अगर बैट्समैन उसे स्ट्राइक नहीं कर पाता है तो वो बॉल किसे लगता है? स्टंप को लगता है और हमारे विकेट गिर जाते हैं। ठीक है, दूर गिर जाते हैं। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल बुलेट का।
जैसे हम गन से बुलेट छोड़ते हैं, वो भी हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। अब वो बुलेट में भी एनर्जी कहाँ से आती है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने किसका लिया था, लकड़ी तोड़ने वाले का। तो जो वो कुल्हाड़ी यूज़ करता है लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, तो उसमें भी एनर्जी कैसे आती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। जैसे बॉलर जब बॉल डालता है, ठीक है, तो उसके हाथ में क्या होता है, एक बॉल होता है। तो वो जब बॉल डालता है तो उसकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो बॉल में क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है, बॉल में स्टोर्ड हो जाती है। और उसी एनर्जी से वो क्या होता है, मूव होता है टूवर्ड्स द बैट्समैन। जब बैट्समैन उसे हिट नहीं कर पाता तो वो किसे स्ट्राइक होता है, बॉल स्टंप को, किसे स्ट्राइक होता है, स्टंप को। तो वो जो बॉल है उसके अंदर जो एनर्जी थी वो एनर्जी वो फिर से किसे देता है, स्टंप को देता है, हमारे विकेट को देता है। और उसी एनर्जी की हेल्प से विकेट हमारे दूर गिर जाते। मतलब क्या हुआ, बॉल से जो हमारे हाथ से जो एनर्जी थी वो बॉल में ट्रांसफ़र हुई, फिर बॉल मूव हुआ, ठीक है। तो इसकी जब वो स्टंप को लगा तो यहाँ से एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई। मतलब एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। तो जब ट्रांसफ़र होती रहती है, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने दिया था कि बुलेट का। जब हम बुलेट चलाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी वही होता है, जो हम वहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किसे स्ट्राइक करती है, बुलेट को स्ट्राइक करती है, और बुलेट हाई वेलोसिटी से आगे बढ़ती है। वैसे ही जैसे हमने कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल लिया था, जब हम कुल्हाड़ी को पर्टिकुलर हाइट पे उठाते हैं तब उसमें हमारी मस्कुलर एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। और उसके अंदर मस्कुलर एनर्जी स्टोर्ड होने के बाद जब हम उसे फोर्सफुली अप्लाई करते हैं तो वो सारी एनर्जी किस में जाती है, कुल्हाड़ी में जाती है। और फिर कुल्हाड़ी अपनी एनर्जी कहाँ पे यूज़ करती है, उस लकड़ी पे, तो वो लकड़ी टूट जाती है। तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होती रहती है एनर्जी वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट क्या होगा एनर्जी का। अब मैंने क्या बोला है कि एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी नहीं हो तो वर्डन हो ही नहीं सकता। तो हमने पढ़ा था कि वर्डन का यूनिट क्या था, वर्डन का यूनिट था जूल। एसआई यूनिट क्या था वर्डन का, एसआई यूनिट जूल था। और सीजीएस यूनिट क्या था, सीजीएस यूनिट था अर्ग। क्या था, अर्ग। तो वर्डन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, तो एनर्जी का भी यूनिट वही होगा, क्योंकि एनर्जी और वर्डन अलग नहीं है। क्योंकि वर्डन करने के लिए एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है, तो उसके यूनिट भी क्या होंगे, सेम। उसके यूनिट भी क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे एसआई यूनिट होगा जूल और सीजीएस यूनिट होगा एनर्जी का अर्ग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं एनर्जी के, जैसे सोलर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ऐसे बहुत से सारे केमिकल एनर्जी, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं किसके, एनर्जी के। जैसे कोई बोल सकता है कि हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, नहीं, हम एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ उसका कन्वर्शन कर सकते हैं। जैसे सन हमें क्या दे रहा है, लाइट एंड हीट एनर्जी, तो उसका कन्वर्शन लाइट यूज़ कौन करता है, हमारे प्लांट्स यूज़ करते हैं। उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी बना रहे हैं। उसके अंदर जो उनको न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड चाहिए प्लांट्स को, तो उस सोलर एनर्जी का कन्वर्शन वो उनके फूड में कर रहा है, मतलब उनकी केमिकल एनर्जी में कर रहा है। तो हम एनर्जी का सिर्फ कन्वर्शन कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर स्टोर तो कर सकते हैं, हम मोबाइल में चार्जिंग करते हैं, बैटरी चार्जिंग करते हैं, तो वो एनर्जी क्या हो जाती है, उसमें स्टोर हो जाती है। नहीं, वहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होती।
बैटरी में कभी भी एनर्जी स्टोर नहीं होती। वहाँ पे जब हम बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद जब हम उस बैटरी का यूज़ करते हैं फिर से वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे हम मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है और जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं तब उस केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन फिर से किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। तो एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ उसका कन्वर्शन कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, अब इसके टाइप्स देखेंगे। जनरली किसी भी वर्क करने के लिए हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी वर्क करना हो तो उसके लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, जिसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप्स। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप हम दोनों भी एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बता कि काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है? मूविंग ऑब्जेक्ट से, मूविंग पोजीशन से, मूविंग ऑब्जेक्ट से काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है और पोटेंशियल एनर्जी रिलेट करती है स्टेशनरी, ये जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है, ये स्टोर्ड फॉर्म में होती है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में होती है और काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों फॉर्म में से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होती है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि एक बुलेट है, वो गन से जब हम फायर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अटेंड करती है और वो हाई वेलोसिटी से हमारे किसी भी टारगेट को क्या करती है? स्ट्राइक करती है। ठीक है, दूसरी, अगर मैं किसी मूविंग टॉय कार को अगर फोर्स लगाता हूँ थोड़ा और उसे छोड़ देता हूँ तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होती है? मूव होती है। ठीक है, ये सारे एग्जांपल, ये तो नॉन लिविंग थिंग है, फिर ये इनका काम कैसे कर पाते हैं, इनका वर्क कैसे कर पाते हैं? तो इट इज़ बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट में एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है उनको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द एनर्जी possessed by the object, the energy possessed by the object by virtue of its motion, by virtue of its motion. The kinetic energy is what? The energy possessed by the object by virtue of its motion. मतलब उसके मोशन में जो एनर्जी होती है उसे ही बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। इसे ही क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको मोशन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इट इज़ द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी। अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इसमें m क्या है? ऑब्जेक्ट का मास है एंड v इज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है? अब डिराइव करना है। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है? डिराइव करना है। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों? क्योंकि अभी वो रेस्ट पोजीशन में है। अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया, ये मोशन में आ गया और मूव होते होते यहाँ पर आया। दैट इज दिस ऑब्जेक्ट इज सेम m, बट
इट अटेन द वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी v, और उसने एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया दैट इज s। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट का मास था m, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में। जब मैंने वहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो वो मोशन में आ गया एंड इट अटेन द वेलोसिटी v एंड इट कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट s। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगाया और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन हुआ है मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर मैंने ये भी बोला है कि वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी है। कोई भी वर्क करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी लगती है। अगर एनर्जी ही नहीं है तो वर्क डन हो सकता है क्या, नहीं। तो वर्क डन और एनर्जी क्या है, इक्वल टर्म्स है, दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्यों बोला है, एनर्जी है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है, और मोशन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं वर्क डन को क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ, क्योंकि विदाउट एनर्जी हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला क्या हो गया, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना वर्क डन है उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, बराबर है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब F क्या होता है, ma होता है। वहाँ पे हमने देखा था, ये इक्वेशन हमारा 1 है, यहाँ पे पुट करो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, F की जगह हमने ma पुट कर दिया, m इंटू एस। ठीक है, m इंटू एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बना हमारा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m a इंटू एस। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया क्या क्या हमने, कि हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन लिया, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन फोर्स की जगह मैंने वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, फर्स्ट चैप्टर का। देखो यहाँ पे फिजिक्स के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसका लॉ यहाँ पर भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है, बराबर है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जहाँ पे मोशन होगा वहाँ पे तो न्यूटन्स के लॉ क्या हो गए, अप्लाई होंगे ही। ठीक है, भले ही हम एनर्जी पढ़ रहे हैं लेकिन उस ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, और जब भी मोशन होता है तो मोशन के वहाँ लॉ वहाँ पे अप्लाई होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया। अब ठीक है, अब वहाँ पे मैंने 3 काइनेमेटिक इक्वेशन बताए थे जो कि हमने वहाँ पे डिराइव किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काइनेमेटिक इक्वेशन था जिसमें ए आता है, तो ये बाय थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन क्या बोलता है, थर्ड वाला, कि v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। ये इक्वेशन पढ़ा था हमने, ये हुआ हमारा सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन पढ़ा था काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस। इस पर हमने प्रॉब्लम भी सॉल्व किए इस एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले पे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, अब ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला मिला है काइनेटिक एनर्जी का, ये सफिशिएंट नहीं है। तो हमें यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अब ए निकालना है तो पूरे टर्म इस साइड शिफ्ट करने पड़ेंगे हमें, बराबर है। ए निकालना है तो इस साइड पूरे टर्म शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो u अगर यहाँ पे एडिशन में इस साइड जाएगा तो माइनस में,
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए यस, बराबर है। उसके बाद हमें ए की वैल्यू चाहिए सिर्फ, 2 और यस किस में, मल्टीप्लीकेशन में, इट्स साइड जाएंगे तो डिवीजन में, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस यस इज इक्वल टू ये। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ए की हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू यम इंटू एस, जो हमारा पहले एस था, सिर्फ हम ए की जगह क्या ले रहे हैं, ए की जगह हम ये वाला फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस यस, ठीक है। एस एस गेट कैंसल, एस एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला हमें, दैट इज यम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ओके मिला। अब इनिशियल कंडीशन में जो मैंने एग्जांपल बताया था, इनिशियल कंडीशन में u क्या था हमारा, 0 था, u क्या था 0, u क्या था हमारा 0 था, u 0 था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी, 0 थी, तो u की वैल्यू क्या होगी 0, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, m इंटू वी स्क्वायर माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यम वी स्क्वायर अपॉन 2, यम वी स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, इसे ही हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और 1/2 को क्या लिखा मैंने, आगे लिख दिया 1/2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया ये डेरिवेशन हमने कैसे किया, एक बार फिर से बताऊं, क्या किया है हमने, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है। अब वर्क डन, कोई भी वर्क करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में था तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे यूज हुई, मतलब वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम ही हो गए, ठीक है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला क्या लिख दिया, एफ इंटू एस। अब बाय द न्यूटन्स ऑफ सेकंड लॉ, न्यूटन का जो सेकंड लॉ था वो क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ की जगह मैंने एम ए पुट कर दिया, यहाँ पे एफ की जगह मैंने एम ए पुट कर दिया। फिर से हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन यूज किया है, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। फिर इसी इक्वेशन से हमने ए की वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन की, और वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिला, एंड दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें इसमें 2 ही फॉर्म पढ़ने, एक काइनेटिक एनर्जी पढ़ना है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। तो काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेट करती है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तब उसकी एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी जो स्टोर्ड फॉर्म में होती है उसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, यही इक्वेशन आपको लिखना है। आपके बुक में थोड़ा सा अलग डेरिवेशन करके दिया है, यहाँ पे उन्होंने अलग इक्वेशंस यूज़ किए काइनेमेटिक इक्वेशन, लेकिन अगर वो इक्वेशन आप यूज़ करते हो तो आपके 2 स्टेप बढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे किया ये इजीली समझ में आ जाएगा और आपको 2 स्टेप कम करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज़ किया है, और वहाँ पे उन्होंने सेकंड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन पहले यूज़ किया है और बाद में उन्होंने फर्स्ट वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ किया है, फिर उन्होंने यही फॉर्मूला डिराइव किया है। लेकिन मैंने एक ही स्टेप में डायरेक्ट थर्ड वाला काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करके फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी बराबर है, ये भी बराबर है। हमें क्या है, हमारा मोटो क्या है, सिर्फ कि हमें एक फॉर्मूला निकालना था काइनेटिक एनर्जी का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल एनर्जी और पावर के साथ। थैंक यू।